आपका होस्ट और आपका दोस्त आपके इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। वेलकम टू मैकेनिकल एरा। आज जो टॉपिक है वो हम क्लच की सीरीज चालू करने वाले हैं और डेरिवेशन को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे जल्दी जल्द। दोस्तों, हम मैकेनिकल एरा चैनल पर क्लच का पूरा सीरीज चालू करने वाले हैं। तो ये आज का पहला वीडियो है क्लच से रिलेटेड। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। जो अगला वीडियो आएगा वो सिंगल प्लेट क्लच का डेरिवेशन का आएगा। तो आज हम देखेंगे क्लच के बारे में। तो बेसिकली क्लच होता क्या है? क्लच इज अ मशीन एलिमेंट। ये एक मशीन एलिमेंट है। इसका यूज हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ज्यादा करते हैं। इसका काम क्या है? विच इज यूज्ड टू इंगेज और डिसएंगेज। ये इंगेज और डिसएंगेज करने के काम आता है। किसको? शाफ्ट को। तो हम यहाँ पर करते क्या है? हम शाफ्ट को डिसएंगेज और इंगेज कराते हैं। कौन सी शाफ्ट होती है? ये होती है ड्राइविंग और ड्रिवन शाफ्ट। वो हम आगे अभी देखेंगे। तो क्लच क्या है? बेसिकली क्लच है अ क्लच इज अ मशीन एलिमेंट विच इज यूज्ड फॉर डिसएंगेज और इंगेज द ड्राइविंग शाफ्ट विथ द ड्रिवन शाफ्ट एट द व्हील ऑफ द ऑपरेटर। तो क्लच का वर्किंग क्या है? यहाँ पर क्लच की वर्किंग है हमारी जो ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट को इंगेज और डिसएंगेज करवाना। ये हम देखते हैं। आइए। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये है हमारा क्लच, ये हमारी ड्राइविंग शाफ्ट है और ये हमारी है ड्रिवन शाफ्ट। ये जो है ये हमारी है ड्रिवन शाफ्ट और ये है हमारी ड्राइविंग शाफ्ट। अब देखिए, मैंने यहाँ पर ऐसा बनाया है कि ये रोटेट हो रही है। ये इंजन से कनेक्टेड है। इंजन से कनेक्टेड होने के कारण ये रोटेट हो रही है। अब जब ये दोनों इंगेज होंगी तो ये अपना टॉर्क और पावर को इस शाफ्ट में ट्रांसमिट कर देगा, जिससे से प्रॉपेलर शाफ्ट जो डिफरेंशियल से कनेक्ट होती है वो रोटेट होने लग जाती है। यहाँ पर हमने क्या लगाई है? फ्रिक्शन लाइनिंग। ये फ्रिक्शन क्लच है। बेसिकली मैं आपको क्लच की वर्किंग थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। अगला वीडियो हमारा जो सिंगल क्लच पे आएगा उसमें आप और ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जब हम ये हमारी इंजन से कनेक्ट है। अब देखिए, हमको क्लच की जरूरत क्यों पड़ी ये देख लेते हैं और हम समझते हैं कि हमको इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसकी वर्किंग क्या है और कैसे मॉडल ये वर्क करता है। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर हम कपलिंग को भी लगा सकते थे। कपलिंग ना लगाने का कारण क्या है कि यहाँ पर हम बार बार डिसएंगेज और इंगेज नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, हमको जरूरत क्यों पड़ी इसकी। तो जब हमारा इंजन वर्किंग कंडीशन में है और हमें क्या करना है? हमारे गियर बॉक्स में गियर को शिफ्ट करना है। तो गियर को शिफ्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या तो रोटेशन में है तो उसको लॉक करना पड़ेगा, या तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? इसको रनिंग कंडीशन में ही इंगेज कराना पड़ेगा। तो जब हम रनिंग कंडीशन में इंगेज कराएंगे तो क्या होगा? जब ये रनिंग कंडीशन में इंगेज होगा तो ये शॉकिंग लोड, ये जो शॉक है और जो लोड है इसमें ट्रांसफर कर देगा, जिसके कारण क्या होगा कि हमारे जो गियर बॉक्स है वो खराब हो सकता है या वो डैमेज भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि हमको क्या करना है कि गियर भी शिफ्ट हो जाए और हमारा जो इंजन है वो भी वर्किंग कंडीशन में रहे। अगर हम यहाँ पर ये इंगेज और डिसएंगेज नहीं होंगे तो उसके कारण मैंने जैसे बताया आपको, गियर बॉक्स भी खराब हो जाएगा और हमको बार बार गियर को शिफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंजन को ऑफ करना पड़ेगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये थ्योरेटिकल चलिए पॉसिबल हो भी जाए, पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हमें कोई भी व्हीकल को लेकर जाना है और हम उसको, अगर हमें उसका गियर लीवर को शिफ्ट करना है तो हम उस लीवर को शिफ्ट करने के लिए बार बार इंजन को ऑफ तो करेंगे नहीं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये हमारी जो इंजन से कनेक्टेड वाली शाफ्ट है ये हमेशा रोटेटिंग कंडीशन में रहेगी। जब हमें गियर लीवर को शिफ्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे? पेडल को पुश करेंगे और ये हमारा जो क्लच है वो क्या हो जाएगा? वो डिसएंगेज हो जाएगा। और इस डिसएंगेज होने के कारण हमारा जो हमारा गियर बॉक्स है उससे हम गियर लीवर को क्या करेंगे? जो लीवर है हमारा उसको हम शिफ्ट कर देंगे। जो हमारे गियर है वो क्या है? अब रोटेटिंग कंडीशन में नहीं है। उसके कारण क्या होगा? वो इजीली क्या हो जाएंगे? शिफ्ट हो जाएंगे। अगर हम उनको रोटेटिंग कंडीशन में शिफ्ट करते तो उसमें वियर टियर भी हो सकता था और डैमेज भी हो सकते थे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो क्लच है वो समझ में आ गया होगा कि उसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी हमें।
तो क्या होता है कि जब हम पेडल को पुश करते हैं तो ये दूर चले जाते हैं, और जैसे ही ये दूर जाते हैं तो हमारा क्या होता है, ये वाली शाफ्ट तो रोटेट होती रहती है, पर ये वाली क्या रहती है, स्टेशनरी रहती है, इसका रोटेशन बंद हो जाता है, जिससे क्या होता है, हमारा गियर लीवर अच्छे से शिफ्ट हो जाता है बिना किसी डैमेज के। और यहाँ पर ये जो आप हैचिंग एरिया देख रहे हैं, ये है फ्रिक्शन लाइनिंग। जब ये इंगेज होते हैं तो इस फ्रिक्शन लाइनिंग के कारण, फ्रिक्शन के कारण यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों अटैच हो जाते हैं, और ये अपना जो टॉर्क है, ये जो ड्राइविंग शाफ्ट है, ये अपना टॉर्क को ड्रिवन शाफ्ट में ट्रांसमिट कर देती है। अब जैसा कि मैंने बीच में एक टॉपिक बताया भी कि कपलिंग क्यों नहीं लगा सकते, तो उसके कुछ कारण है, आइए देख लेते हैं। कपलिंग क्या होती है कि परमानेंट होती है, परमानेंट कनेक्शन हो जाएगा। अब परमानेंट कनेक्शन हो जाएगा तो हमको गियर लीवर को शिफ्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कपलिंग लगाने में। उसके बाद यहाँ पर हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि बार बार शाफ्ट को डिस्कनेक्ट करेंगे और फिर बाद में कनेक्ट कर लेंगे गियर लीवर शिफ्ट करके, तो ये भी पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो ये भी हमारा क्या है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर कपलिंग का यूज नहीं करते, इसीलिए यहाँ पर क्लचेस को डिजाइन किया गया है। तो कोई भी डाउट आए तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो हम देखते हैं क्लच के टाइप्स। तो क्लच मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है मैकेनिकल क्लच, दूसरा होता है पावर क्लच, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लूइड क्लच, और इसको हम पावर क्लच भी बोलते हैं। अब जो तीसरा है टाइप, वो है फ्लूइड क्लच। अब तीसरा टाइप होता है हमारा फ्लूइड क्लच। अब देखेंगे हम कि जो पहला टाइप है उसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, हम उनको देखेंगे यहाँ पर। तो पहला जो मैकेनिकल क्लच है, उसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव क्लच और दूसरा होता है फ्रिक्शन क्लच। अब पॉजिटिव क्लच जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है स्क्वायर जॉ क्लच और दूसरा होता है स्पाइरल जॉ क्लच। पॉजिटिव क्लच 2 टाइप्स के होते हैं, पहला होता है स्क्वायर जॉ क्लच, दूसरा होता है स्पाइरल जॉ क्लच। अब जैसे मैंने बताया था कि मैकेनिकल क्लच के 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव क्लच और फ्रिक्शन क्लच। तो फ्रिक्शन क्लच के भी कुछ टाइप्स होते हैं, इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है प्लेन क्लच और दूसरे होते हैं रेडियल क्लच। देखेंगे हम कि प्लेन और रेडियल में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, जो प्लेन क्लच है वो 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच और कोन क्लच, ये 3 टाइप्स के होते हैं प्लेन क्लच। और जो रेडियल क्लच है वो उसको हम सेंट्रीफ्यूगल क्लच भी बोलते हैं, ये रेडियल क्लच का टाइप है। पॉजिटिव क्लच है, ये पॉजिटिव क्लच हमेशा लो स्पीड के लिए यूज किए जाते हैं, बट ये पावर और टॉर्क ज्यादा ट्रांसमिट करते हैं एज कंपेयर टू फ्रिक्शन क्लच। बट फ्रिक्शन क्लच हाई स्पीड के लिए यूज किए जाते हैं, बट ये लेस टॉर्क, लेस अमाउंट ऑफ टॉर्क और पावर को ट्रांसमिट करते हैं। अब देखिए, जो प्लेन क्लच है इसको हम बोलते हैं एक्सियल क्लच। अब हमारा जो सिंगल प्लेट क्लच है, ये हाई लोड को ट्रांसमिट करने में किया जाता है, जैसे हमारा ट्रक हो गए, बसेस हो गई, इनमें हम सिंगल प्लेट क्लच का यूज करते हैं। अब आई बात मल्टी प्लेट क्लच की, तो जहां पर स्पेस कम होता है हमारे पास अवेलेबल, जहां पर स्पेस कम अवेलेबल होता है वहां पर हम मल्टी प्लेट क्लचेस का यूज करते हैं कंपेयर टू सिंगल प्लेट क्लच। सिंगल प्लेट क्लच में ज्यादा जगह लगती है और मल्टी प्लेट क्लच में कम स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो हम मल्टी प्लेट क्लचेस का वहां पर यूज करते हैं जहां पर स्पेस क्या हो, कम हो। तो मल्टी प्लेट क्लच का यूज हम मोटरसाइकिल और हमारे स्कूटर्स, इनमें हम मल्टी प्लेट क्लच का यूज करते हैं। अब जो एक्सियल क्लच है उसका एक और टाइप होता है कोन क्लच। ये कोन क्लच से हमको ये पता चलता है कि ये कोन टाइप होता है, इसको हम आगे फर्दर देखेंगे और उसका डेरिवेशन को डिराइव भी करेंगे। अब एक होता है रेडियल क्लच, ये रेडियल डायरेक्शन में वर्क करता है, ये होता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। सेंट्रीफ्यूगल क्लच सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वर्क करता है। सेंट्रीफ्यूगल क्लच का हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर लोड सडन, मिनिमम या मैक्सिमम होता हो, जहां पर बढ़ता घटता रहता हो। तो जैसे हम इसका यूज करते हैं आर्मी टैंक्स में, यहाँ पर क्या होता है, लोड वेरी करता रहता है, उसका कोई एक सर्टेन वैल्यू फिक्स नहीं होती है। आइए हम देखते हैं पहला टाइप, स्क्वायर जॉ क्लच। तो स्क्वायर जॉ क्लच का ये साइड व्यू बना हुआ है, आप देख रहे हैं, ये हमारी ड्राइविंग शाफ्ट है और ये हमारी ड्रिवन शाफ्ट है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन लाइनिंग नहीं होती है, यहाँ पर क्या होता है, जॉ बने होते हैं। हमको गियर लीवर को शिफ्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, गियर लीवर को शिफ्ट करने के लिए हम यहाँ पर इनका इंगेजमेंट करा देंगे, इंगेज करवा देंगे। इंगेज होने के कारण ये
क्या होगा, टॉर्क और पावर को ट्रांसमिट करने लगेगा। तो स्क्वायर जॉ क्लच लो स्पीड और हाई टॉर्क ट्रांसमिट और हाई पावर ट्रांसमिट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये जो स्क्वायर जॉ क्लच है ये हाई टॉर्क और हाई पावर को ट्रांसमिट करने के लिए यूज किए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, बट ये लो स्पीड के लिए यूज किए जाते हैं। जहां पर स्पीड क्या हो, कम हो, वहां पर इसका यूज किया जाता है। स्क्वायर जॉ क्लच सिंपल इन कंस्ट्रक्शन होता है, डिजाइन सिंपल है। इसके कारण क्या होगा, जिस चीज को बनाने में सिंप्लिसिटी है तो वो इजीली मैन्युफैक्चर हो जाएगा, तो उसकी कॉस्ट भी क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो जब यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो यहाँ पर कोई हीट प्रोड्यूस भी नहीं होगी, तो यहाँ पर कोई भी हीट प्रोड्यूस नहीं होती है। जैसा कि मैंने बताया कि ये हाई स्पीड में इंगेज नहीं हो सकते। इनका यूज हम किस चीज में करते हैं, लो स्पीड में करते हैं। बट ये क्या करते हैं, हाई टॉर्क और हाई पावर को ट्रांसमिट करते हैं। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर हमको स्क्वायर जॉ क्लच को इंगेज या डिसएंगेज कराना है तो यहाँ पर क्या होगा, जो स्पीड डिफरेंस है वो कम होना चाहिए और शाफ्ट क्या होनी चाहिए, या तो स्टेशनरी कंडीशन में होनी चाहिए या तो फिर रोटेटिंग कंडीशन में होनी चाहिए। तो यहाँ से हमने देखा स्क्वायर जॉ क्लच। आइए अब हम सेकंड जो टाइप है वो देखेंगे, स्पाइरल जॉ क्लच। तो स्पाइरल जॉ क्लच क्या होता है, इसमें भी एक ड्राइविंग शाफ्ट होती है और एक होती है हमारी ड्रिवन शाफ्ट। और ये दोनों जो जॉ दिख रहे हैं आपको, ये हो जाते हैं कनेक्ट। तो जिससे क्या होता है, एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट इंगेज हो जाती है और टॉर्क और पावर को ट्रांसमिट करते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये मॉडिफिकेशन है। जो स्पाइरल जॉ क्लच है वो स्क्वायर जॉ क्लच का मॉडिफिकेशन है, मॉडिफाइड वर्जन है। अगर हमारी शाफ्ट रनिंग कंडीशन में, तब भी ये क्या हो जाएगा, डिसएंगेज हो सकता है। ये क्या होता है, ये स्क्वायर जॉ के कंपेयर में, एज कंपेयर टू स्क्वायर जॉ क्लच, ये हाई स्पीड में भी क्या कर सकता है, स्पाइरल जॉ इंगेज और डिसएंगेजमेंट कर सकता है। जो स्पाइरल जॉ क्लच है वो स्क्वायर जॉ क्लच के कंपेयर में हाई स्पीड में भी इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट कर सकता है। अब ये क्या करता है, ये टॉर्क तो ट्रांसमिट करता ही है, पावर तो ट्रांसमिट करता ही है, पर ये क्या करता है, शॉक लोड भी ट्रांसमिट करता है। इंस्टेंट इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट के कारण इसमें एक शॉक प्रोड्यूस होता है, जो कि पावर और टॉर्क के साथ ये शाफ्ट क्या करती है, शॉक को भी ट्रांसमिट करती है। अब इसका यूज हम कहाँ करते हैं, पुली में, गियर में और स्प्रोकेट में। तो ये था स्पाइरल जॉ क्लच, और ये क्या है कि थोड़ा सा एडवांस वर्जन है स्क्वायर जॉ क्लच का। आप सभी ने जिस तरह हमारे चैनल को सपोर्ट किया है, उसे देखकर हमारी टीम बहुत ज्यादा मोटिवेट हुई है। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस सीरीज का एडवांटेज ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।